फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बिहू जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन करेंगे, जिसका नाम है द फन दे हैड। फ्रेंड्स, इसमें है ना, राइटर ने कुछ ऐसी स्टोरी दिखाई है कि जैसे कि भविष्य में स्कूल कैसे होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो सब तो वो इस डायग्राम के थ्रू आप सभी देख भी सकते हैं कि जो भविष्य में जो बच्चे होंगे वो कैसे पढ़ेंगे। जैसे आप ये देखिए, थ्रू कंप्यूटर्स, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कि बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होगा, उनके घर के अंदर ही किसी कमरे में टेलीविज़न के जैसे स्क्रीन लगा दी जाएगी, वहीं कमरे में बच्चे पढ़ाई करेंगे और रोबोट की हेल्प से करेंगे। रोबोटिक टीचर होगा, ये देखिए कि रोबोटिक टीचर होगा। और ये मूविंग ई टेक्स्ट, ये सब यहाँ पे इन्हीं के इसी के ज़रिए इनके टेस्ट लिए जाएंगे, इनको होमवर्क दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो वो भविष्य की कल्पना कर रहा है कि भविष्य में जब हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनकी एजुकेशन कैसी होगी। तो इस स्टोरी में राइटर ने ये सब दिखाया है। तो आइए आज हम इसकी समरी हिंदी में करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेसन है थोड़ा लेंदी है, तो आप ये मत समझना कि वीडियो लेंदी हो गई, क्योंकि जब तक हम हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, थोड़ी डिटेल्ड समरी नहीं करेंगे, तब तक हमारे कुछ पॉइंट वो छूट जाते हैं, हमें तब तक पूरा समझ नहीं आता। तो इसलिए डिटेल्ड में समरी करना ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कहानी है जो इसके राइटर हैं आइजैक असीमोव। द फन दे हैड, ये लेसन का नाम है द फन दे हैड, और इसके राइटर हैं आइजैक असीमोव। ओके, तो अब ये स्टोरी होती है स्टार्ट। इस स्टोरी में दो बच्चे दिखाए गए हैं। पहले तो एक बिल्कुल काल्पनिक स्टोरी है, इसमें एक कल्पना की गई है, इमेजिन किया गया है भविष्य को लेकर। और इसमें दो बच्चे दिखाए गए हैं जिनके नाम हैं मार्गी और टॉमी। ये दो बच्चे हैं जो इस कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मार्गी जो लड़की है उसकी आयु 11 साल की है, यानी वो 11 वर्ष की है, और जो टॉमी है वो 13 वर्ष का है। और ये कहानी है 2157 की, 20,157 की कहानी है। और ये इस प्रकार शुरू होती है कि 17 मई 2157 की रात को जब मार्गी ने अपनी डायरी में एक प्रविष्टि की, यानी कि उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली। अब जो ये भविष्य के बच्चे हैं ना, इनको जो आजकल हम बुक्स पढ़ते हैं, ये बुक्स इन्होंने देखी ही नहीं। तो उनको क्या होता है, कहीं अपने घर पे एक ये बुक मिल जाती है, रियल बुक, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं जो बुक्स की हेल्प से पढ़ते हैं, ये रियल बुक है। तो उस लड़के को ये बुक मिलती है। ये बुक बहुत पुरानी थी, ऑफिशियली पुरानी होगी, क्योंकि ये इतनी आजकल वो तो सब कंप्यूटराइज सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, क्लास रूम है, चाहे टीचर हैं, होमवर्क है, सब कुछ है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि वो बुक उनके लिए बहुत पुरानी होगी। यह कागज़ के ऊपर छपी हुई थी। और मार्गी के दादा ने उसे एक बार ऐसी पुस्तकों के बारे में बताया था। उसने कहा था कि जब वह छोटा बच्चा हुआ करता था तो उसके दादा ने उसे ऐसे समय के बारे में बताया था जब सब कहानियाँ कागज़ के ऊपर छापी जाती थीं। तो जो उसके दादाजी हैं, उन्होंने कभी बताया था कि हमारे टाइम में पहले जो सभी कहानियाँ होती थी, जिन्हें आज तुम स्क्रीन के माध्यम से पढ़ते हो, वो सभी पेजों पर लिखी हुई होती थी। अब जो टॉमी है वो मार्गी के पड़ोस में रहता था। उस दिन वह मार्गी के घर आया था और उसे एक पुरानी धूल भरी बुक दिखाई दी। उसने कहा कि उसे वह उसके मकान की अटारी से मिली है, कि उसके घर में जो अटारी वगैरह होती हैं उसमें भी उस पर मिली थी। और दोनों बच्चे ने उस पुस्तक के पन्ने पलटे। पन्ने पीले हुए पड़े थे, अभी बहुत पुरानी बुक थी, पुरानी जैसे बुक हो जाती है तो येलो येलो से पन्ने हो जाते हैं उनके।
और वो सिलवटों से भरी हुई थी। दोनों बच्चों ने देखा कि शब्द एक जगह स्टिल पड़े हुए थे। अब बुक के शब्द हैं वो जहाँ राइट कर दिए वो वहीं रहते हैं, चलते थोड़ी ना हैं। अब स्क्रीन पे तो उनके वर्ड्स चलते रहते हैं। तो वह कह रहे हैं कि जो शब्द हैं वो एक जगह निश्चल पड़े थे। वे उनके टेलीविज़न की स्क्रीन पर के शब्दों की बातें गति नहीं कर रहे थे, यानी चल नहीं रहे थे। बच्चों को यह बात बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत हुई। भाई उनको तो एक मजाक सा लग रहा था कि देखो कैसे एक जगह शब्द हैं जो वो लिखे हुए हैं, ना चल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे। और उन्होंने पहले वाले पन्ने को पलटा। इस पर वही शब्द थे जो वहाँ तब थे। यानी कि जो पन्ना पलटा तो वो चेंज थोड़ी ना हुए। बुक के जो लेटर्स होते हैं, जो शब्द लिखे होते हैं वो चेंज नहीं होते, चाहिए पन्ने को कितनी बार चेंज कर लो। ठीक है, तब वे वहाँ थे और उन्होंने जब इसे पहली बार पढ़ा तब भी। तो टॉमी ने समझा कि ऐसी पुस्तक मात्र एक रद्दी की चीज़ है। तो वो समझते हैं कि ये तो कोई रद्दी चीज़ है, इसे पढ़ने के बाद फेंका जा सकता था। और इसके अपोजिट जो टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर लाखों लाखों पुस्तकें हो सकती थी। इस प्रकार व्यक्ति को इसे फेंकने की ज़रूरत कभी नहीं होती थी। अब टॉमी को यह पुस्तक अपने घर की अटारी से मिली थी। उसने मार्गी को बताया कि पुस्तक स्कूल के बारे में थी, कि स्कूल के बारे में, तो स्कूल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि पहले स्कूल कैसे होते थे। मार्गी को टॉमी की बात समझने आई। वह नहीं समझती थी कि स्कूल के विषय में लिखने को कोई बात हो सकती थी, कि वे कोई स्कूल के बारे में भी कोई लिख सकता है, पहले कैसे स्कूल थे, ये था वो था। तो वह स्कूल से सदा ही घृणा करती थी, उसे नफरत थी। किंतु टॉमी ने उसे बताया कि पुस्तक में जिस प्रकार के स्कूल का वर्णन किया गया था वह एक बिल्कुल ही अलग किस्म का स्कूल था। यह मार्गी के स्कूल से बिल्कुल अलग था। अब मार्गी का क्या है, एक कमरे में बैठे रहना है, स्क्रीन पे पढ़ाई चलती है, रोबोट उन्हें पढ़ाता है, तो वो उससे नफरत करती थी। तो वो उसको फिर टॉमी बताता है कि ये जो स्कूल है ना ये बिल्कुल अलग है, ये ऐसे स्कूल नहीं था। मार्गी का स्कूल उसके अपने घर में ही था। उसका स्कूल कमरा उसके शयन कक्ष के बिल्कुल बगल में था। उसे पढ़ाने के लिए एक रोबोटिक टीचर था और यह टीचर उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता था, यानी कि बार बार उसके टेस्ट लेता। मार्गी प्रत्येक टेस्ट में अधिक से अधिक खराब प्रदर्शन करती रही। उसकी माँ बहुत दुखी हो गई थी इस चीज़ से। उसने जो उनका निरीक्षक होता था, रोबोटिक टीचर्स के ऊपर भी कोई निरीक्षक है, तो वो उसको पता करने के लिए बुलावा भेजती है कि यह क्या खराबी है। तो जब वो निरीक्षक आता है तो वह एक छोटे कद वाला गोल मटोल सा आदमी होता है। उसका चेहरा लाल था। उसके पास तारों और डायलों से युक्त औजारों से भरा हुआ एक पूरा बक्सा था। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। फिर उसने रोबोटिक टीचर को खोलकर अलग कर दिया। मार्गी ने ऐसा सोचा था कि जो ये निरीक्षक आए हैं ये इनसे नहीं चलेगा और दोबारा कैसे जोड़ा जाए ये इन्हें पता ही नहीं चलेगा। किंतु वह हर बात पूरी तरह जानता था। वह लगभग 1 घंटे में काम पूरा कर देता है और उसे चलने योग्य कर देता है। जो अब रोबोटिक टीचर की जो बड़ी स्क्रीन फिर से चमकने लगी, उसकी जो स्क्रीन थी वो टीचर्स ने जब चलाई तो वो दोबारा चलनी पड़ी थी। तो क्या है कि जो अब यांत्रिक अध्यापक की जो बड़ी स्क्रीन फिर से चमकने लगी थी, यह सभी पार्ट्स तथा उनसे संबंधित पर्सन दिखा रही थी। पहले क्या था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, जो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, लेकिन जो निरीक्षक आता है वो उसको ठीक कर देता है और वो ठीक तरह से चल रही हैं। मार्गी को प्रश्नों के उत्तर देना इतना बुरा नहीं लगता था। वह हिस्सा जिससे वह सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह छिद्र था, जहाँ उसे अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर डालने होते थे। यानी उन्हें क्या करना होता था, अपना काम करके और उसको टेस्ट को वहाँ जो होल दिखाया गया, छिद्र दिखाया गया था, उसमें अपना होमवर्क और टेस्ट डालने होते थे। इन्हें उसे पंच कोड में लिखना होता था, यानी कि कोई कोड फिक्स किया गया था, उस कोड के थ्रू लिखना होता था। और जो फिर यांत्रिक जो टीचर था, रोबोटिक जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, मशीनी जो टीचर था, वो अंकों की पल भर में जांच कर देता था। अब हमें भी पता है इतना तो कि भाई जो कंप्यूटर है वो कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर देता है, चेकिंग कर देता है। तो मार्गी को पंच कोड तब सिखाया गया जब वह 6 साल की थी। ठीक है,
अपना काम समाप्त करने के बाद जो निरीक्षक है मुस्कुरा दिया। उसने मार्गी का सिर थपथपाया और उसकी माँ से कहा, यह छोटी लड़की का दोष नहीं था, कि ये इसका दोष नहीं था। ये जो था, ये मशीन जो ख़राब हो गई थी, इसलिए ये बार बार इतनी तेज़ गति से चल रहा था और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या कह रहा है कि जिसका भूगोल वाला भाग था ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ जा रहा था। अब मैंने इसको धीमा कर दिया है, जो कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग हो गया है। अब कुल मिलाकर जो बच्चे का प्रदर्शन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अब वो जो स्क्रीन है वो थोड़ी स्लो चलेगी। पहले क्या था, वो बहुत फास्ट हो गई थी, तो इससे मार्गी क्या था, कुछ समझ नहीं पाती थी। अब वो स्लो कर दिया तो वो धीरे धीरे स्क्रीन चलेगी, जिससे वो अच्छे से पढ़ पाएगी और समझ पाएगी। और उसने मार्गी के सिर को दोबारा थपथपा दिया। किंतु मार्गी अब सैड थी। उसने तो यह उम्मीद लगा ली थी कि जो ये यांत्रिक टीचर है इसको पूरी तरह से हटा ले जाएंगे। और एक बार ऐसा हुआ था कि अध्यापक के विषय में ही हुआ था कि लगभग 1 महीने के लिए वहाँ से ले जाया गया था, क्योंकि इतिहास वाले भाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। तो उसने सोचा कि जब टॉमी वाले में दिक्कत आई थी तो उसको 1 महीने के लिए ले जाया गया, तो अब तेरे इसमें भूगोल वाले में दिक्कत आई है तो तेरे भी इस यांत्रिक टीचर को 1 महीने के लिए ले जाया जाएगा और तुझे इससे छुट्टी मिल जाएगी। अब जब टॉमी ने कहा कि वह पुस्तक स्कूल के बारे में थी तो मार्गी को बात पूरी तरह से समझ न आई। वह ऐसा नहीं समझती थी कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में लिखना पसंद करेगा। इस पर टॉमी ने उसे बताया कि पुस्तक उनके जैसे स्कूल के बारे में नहीं थी, यह एक बिल्कुल अलग स्कूल के बारे में थी। यह पुरानी किस्म में जो स्कूल होते थे पुराने समय में, अनेकों शताब्दियाँ पूर्व, उसके बारे में थी। टॉमी ने मार्गी को समझाया कि उन पुराने स्कूलों में एक अध्यापक हुआ करता था, किंतु यह कोई नियमित अध्यापक नहीं था। यह अध्यापक एक आदमी हुआ करता था, वो टॉमी बताता है मार्गी को। अब मार्गी ने एक मनुष्य के अध्यापक होने के बारे में कभी सुना नहीं था। उसने सदा एक यांत्रिक अध्यापक से सिखलाई प्राप्त की है, सीखा है, जो भी पढ़ा है सीखा है वो एक यांत्रिक अध्यापक से सीखा है, जो कि उनका रोबोटिक टीचर है। और वह इसे अपने ही स्कूली कमरे में रखती थी, भाई वो रहता भी वहीं था उसके कमरे में। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अध्यापक एक आदमी भी हो सकता है, इसलिए उसे बहुत हैरानी महसूस होती है। उसने कहा कि एक आदमी इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है, जैसे कि एक रोबोटिक टीचर हो सकता है। वो तो इतना ज्ञानी हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी उसे यह पसंद नहीं था कि उसे पढ़ाने के लिए कोई अजनबी व्यक्ति उसके घर आए। यह सुनकर टॉमी हंस पड़ता है और वो उसे कहता है कि जो अध्यापक थे वो कभी बच्चों के घर नहीं जाते थे। वहाँ एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ वे पढ़ाने के लिए जाया करते थे और सभी बच्चे वहीं पढ़ने के लिए आते थे। टॉमी ने मार्गी को बताया कि एक ही आयु के सभी बच्चों को एक जैसी चीज़ पढ़ाई जाती थी और इसके विपरीत एक यांत्रिक अध्यापक को प्रत्येक भिन्न लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार बिठाना पड़ता था। अब दोनों बच्चों ने अभी पुस्तक आधी भी समाप्त नहीं की थी जब मार्गी की माँ ने उसे आवाज़ लगा दी। उसने कहा कि अब मार्गी के स्कूल का समय हो गया था। उसने कहा कि वह संभवतः यह टॉमी के स्कूल का समय भी था, कि अब आ जाओ, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है और ये टॉमी के भी स्कूल का समय है, तो अब वो भी अपने जाके अपने स्कूल क्लास को अटेंड करें। अब टॉमी ने अपनी पुरानी धूल भरी पुस्तक को अपनी बाँह के नीचे टिकाया और सीटी बजाता हुआ अपने घर चला गया। मार्गी अपने स्कूली कमरे में चली गई और यह उसके बिल्कुल शयन कक्ष के यानी सोने वाले कमरे के बिल्कुल बगल में था। वो यांत्रिक अध्यापक था, वो चालू पड़ा था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह रविवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रतिदिन उसी समय पर चालू किया जाता था। मार्गी की माँ ने मार्गी के पढ़ने के लिए नियमित घंटे निश्चित कर रखे थे कि वो कितने घंटे पढ़ेगी। वह कहती थी कि छोटी लड़कियां बेहतर सीख जाती हैं यदि वे नियमित समय पर अध्ययन करें। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं और समय बनाना उनके लिए एक निश्चित समय ज़रूरी होता है। अब जो स्क्रीन थी
उस पे दिखाई दे रहा था, चल रहा था सब कुछ। तो जो रोबोटिक टीचर है वो गणित का पाठ सिखाने जा रहा था। यह भिन्न के जोड़ के बारे में था, भिन्न के जो जोड़ थे उनके बारे में। अब जो टीचर है उसने मार्गी को निर्देश दिया कि वह अपने पहले दिन का होमवर्क उपयुक्त छिद्र में डाल दे। मार्गी ने गहरी सांस लेते हुए ऐसा कर दिया। जो रोबोटिक टीचर है उसने अपना पाठ शुरू किया, किंतु मार्गी अब भी उन स्कूलों के बारे में ही सोच रही थी जो पहले हुआ करते थे। वो उनके बारे में ही सोच रही थी जब उसके दादा का दादा एक छोटा बच्चा हुआ करता था। ये भी वहाँ बैठी बैठी क्लास में उनके बारे में सोची जा रही थी। मार्गी उस मज़े के बारे में सोच रही थी जो उन पुराने स्कूलों के बच्चे लिया करते थे, कि वे सारे बच्चे एक साथ जाते थे तो सारे बच्चे खेलते थे, मस्ती करते थे, साथ में पढ़ते थे। पूरे पड़ोस के सभी बच्चे वहाँ आया करते, वे स्कूल के आंगन में हंसते, शोर मचाते। वे स्कूली कमरे में इकट्ठे मिल बैठते थे, वे एक ही कमरे में सारे मिलकर बैठते थे। और जब दिन समाप्त हो जाता था, यानी जो स्कूली टाइम था वो पूरा हो जाता था, तो उनकी छुट्टी होती थी, तो वो इकट्ठे मिलकर अपने घर के लिए आते थे। और जो सभी बच्चे थे उनकी एक क्लास में, मतलब सभी की सेम सी एज रहती थी। वे अपना होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद कर सकते थे, वे इसके विषय में एक दूसरे से बातें कर सकते थे। इस प्रकार मार्गी उस मज़े के बारे में सोच रही थी जो बच्चे उन पुराने दिनों में स्कूलों में किया करते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी स्टोरी। आप ज़रूर सुनना और सुनने के बाद बताना आपको कैसी लगी। तो ये आप देख लीजिए, ये देखिए मार्गी का रूम दिखाया गया है। ये रोबोटिक टीचर है उसका, और ये स्क्रीन है जिस पे सारा काम चलता रहता है। ये सारा सिस्टम दिखाया गया है इसका। और ये आइजैक असीमोव इसके राइटर हैं, ये देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी कहानी। सुनने के बाद ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू।